एक गाइस चलिए देखते हैं अगले वीक मार्केट कैसे ट्रेड कर सकता है और कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो हम ट्रेड कर सकते हैं। शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से। बहुत कुछ खास हुआ नहीं ड्यूरिंग द वीक, एग्जैक्टली मैंने आपको जो बताया था वैसे हुआ। 47,600 500 की रेंज सपोर्ट थी, हम वहीं से घूमे हैं, और 48,500 600 अपसाइड में रेजिस्टेंस थी, हम वहीं पर रुक गए हैं। आने वाले वीक की एक्सपेक्टेशन की बात करें, मुझे ऐसा लगता है 48,750 48,000 ये जो 700 800 पॉइंट की रेंज है इसमें ट्रेड करेगा। ईदर साइड ब्रेक मेरे हिसाब से वुड गिव अस अ मोर डायरेक्शनल आइडिया। अब सबसे पहले जो डिस्कशन बनता है वो बनता है आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक पे, क्योंकि इसके नंबर्स आए थे। अब आप देखिए प्रीवियस क्वार्टर के जो रिजल्ट थे वहाँ पे 1,000 के आसपास था, और इस क्वार्टर में 1,110 के आसपास मान के चलो, तो 110 रुपये मतलब ऑलमोस्ट 10% अप है कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। अब नंबर्स क्विकली रिव्यू कर लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक के। मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। 10 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड, 10,700 करोड़ का प्रॉफिट वर्सेस द एक्सपेक्टेशन ऑफ 10,300 करोड़। एनआईआई मतलब नेट इंटरेस्ट इनकम 19,100 करोड़ कंपेयर टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ 18,880 करोड़। ग्रॉस एनपीए घटकर आया है, मतलब अच्छे नंबर्स हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ग्रॉस एनपीए 2.16 2.30 के सामने आया है, विच इज़ गुड। नेट परफॉर्मिंग एसेट जो है वो भी आपका कम हुआ है, विच इज़ 0.42 वर्सेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर 0.44। तो सारे पैरामीटर्स पे आप आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स को अच्छा मानोगे। अब ट्रेड कैसे करना है, बहुत सिंपल सी बात है। ये अपसाइड रेजिस्टेंस है, ये अपसाइड रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा। 3 टाइम फेलियर हुआ है, 1 2 एंड 3। ये क्या लेवल है, 1115। 1115 के ऊपर जैसे ही आईसीआईसीआई बैंक जाता है, मेरे हिसाब से अगला लेवल जो आईसीआईसीआई बैंक में बनता है 1150 1140 का। एक्सपायरी बस शुरू हुई है। मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक 1080 1060 का बेस बन चुका है। ये जो पूरी 4 वीक की रेंज थी, ये मेरे हिसाब से लोअर एंड ऑफ द रेंज मानेंगे। इस रेंज का ब्रेकआउट होना चाहिए, और 1100 से 11 तो 40 रुपये यहाँ पे अपसाइड में प्रोजेक्शन आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक 1140 से 1160 तक जाएगा। सो फॉर सम रीज़न अब ट्रेड कैसे करें। कल अगर ये बहुत ज़्यादा ऊपर खुले तो मेरे हिसाब से एग्रेसिव लॉन्ग नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर पुल बैक आता है और 1115 के आसपास आता है तो डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। 1100 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के। फ्लैट खुलता है तो भी खरीदारी करनी चाहिए, 1100 1080 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के। और अगर नेगेटिव खुलता है और 1080 के आसपास मिलता है, 1060 के आसपास मिलता है, तो मुझे लगता है 1050 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए। सो 2 सिनारियों में खरीदारी करनी चाहिए, फ्लैट खुले तो खरीदारी, नीचे खुले तो खरीदारी, बहुत ऊपर खुले तो पुल बैक की वेट करिए। तो ये आईसीआईसीआई बैंक की स्ट्रैटेजी थी। मेरा व्यू ये है आने वाले 2 या 3 दिन में 1140 1160 तक आईसीआईसीआई बैंक जा सकता है। अब हम बात करते हैं निफ्टी की, और जब हम निफ्टी की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ समझना ज़रूरी होगा कि कंपैरेटिवली टू बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा साइडवेज था। और इससे पहले मैं क्यों निफ्टी के डिस्कशन करूं, एक स्टैटिस्टिक्स जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं वो है ये स्टैटिस्टिक्स। और ये क्या है, ये है एफआईआई के लास्ट वीक के कैश के नंबर्स, मतलब जो बाइंग सेलिंग के फिगर है। अब देखिए एफआईआई कंसिस्टेंटली एवरी डे सेल कर रहा है, और उसके सामने डीआईआई का जो फिगर है वो पॉजिटिव है। अब नेट जो फिगर है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा ट्रिगर जो अगले वीक के होगा कि क्या एफआईआई अपनी सेलिंग रोकता है। और अगर एफआईआई सेलिंग रोकता है तो मेरे हिसाब से मार्केट में है हम एक मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और वो मूवमेंट मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ अपसाइड में हो सकता है। तो नेट आप ऐसा मान के चलो कि डीआईआई की फिगर की वजह से मार्केट जो है वो अच्छा खासा एक रिकवर हुआ है। अब ऑलमोस्ट 19-20,000 करोड़ का एसआईपी इनफ्लो है मंथ ऑन मंथ बाय और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। तो मेरे हिसाब से एफआईआई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं रह गया है। अब जो बहुत बड़ा ट्रिगर ये रह गया है कि क्या डीआईआई बाइंग करेगा नहीं करेगा। अब इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि अगर मंथ ऑन मंथ 18-20 हज़ार करोड़ का एसआईपी आ रहा है तो वो फिगर बहुत जल्दी रुकने नहीं वाला है, और जब तक वो फिगर नहीं रुकता है मेरे हिसाब से लिमिटेड डाउन साइड है मार्केट में। अब निफ्टी की बात करते हैं और स्ट्रेट अवे जंप करते हैं। स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कल के दिन में अगर ये नीचे खुले, जो मुझे लगता नहीं है, और अगर 22,330 मिले, ये स्पॉट के लेवल है, तो खरीदारी करनी चाहिए।
ठीक है। अगर फ्लैट खुलता है 22,450 22,440 के आसपास, तो मेरे हिसाब से पुल बैक की वेट करनी चाहिए 22,300 के आसपास और फिर खरीदारी करनी चाहिए। और लास्ट सिनारियो, अगर बहुत ज़्यादा ऊपर खुल गया 22,600 22,650, मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, कुछ बहुत ज़्यादा होगा नहीं। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, डाउ 150 पॉइंट ऊपर था, डाउ में मल्टीपल बॉटम बने हैं 37,800 के आसपास में। अब मुझे लगता है डाउ 38,600 के ऊपर नहीं जाएगा, तो 401 पॉइंट अपसाइड डाउ में पेंडिंग है। अब जो चार्ट अच्छा है इंटरनेशनल मार्केट में वो है नैस्डैक। लुक एट दैट, वेरी ब्यूटीफुल ABC पुल बैक। लेकिन ये पुल बैक भी जो है ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास आ जाएगा, विच इज़ 17,800। तो 101 पॉइंट अपसाइड नैस्डैक में पेंडिंग है। सो अब नैस्डैक रेजिस्टेंस हिट करेगा, डाउ रेजिस्टेंस हिट करेगा, तो ऐसे में हमारा मार्केट बहुत ज़ोर से क्या 22,680 22,700 निकालेगा, मुश्किल लगता है मेरे हिसाब से। और ICICI बैंक के नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं, तो वो बैंक निफ्टी दोनों को फ़ायदा करेगा। लेकिन मार्केट एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, तो बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं होगा। इनफैक्ट आप सोचोगे कि फ्राइडे के सेशन में 150 पॉइंट निफ्टी डाउन था, बैंक निफ्टी को आप देखिए खाली 300 पॉइंट डाउन था। तो मेरे हिसाब से IT और बैंकिंग निफ्टी को संभालेंगे, और ऐसे में मेटल तो ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं। सो मेरा रेंज बाउंड मार्केट का व्यू है मार्केट के अंदर में। अब अगले वीक में कुछ स्टॉक जो मैं ट्रेड करना चाहूँगा, जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ स्टॉक तो आई थिंक ऑलरेडी अच्छा कर चुके हैं। SBI कार्ड मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ट्रेंट मैंने आपके साथ काफ़ी बार डिस्कस किया था। एंड लुक एट दिस वीक ऑन वीक ब्रेकआउट गाइस, ब्यूटीफुल। मैंने आपके साथ शायद 4,000 के लेवल से मैं बात कर रहा हूँ, 4,300 के टारगेट थे वो हो गए। मुझे लगता है ये 4,600 4,800 तक जा रहा है। अब एक स्टॉक जो मुझे अगले वीक के लिए अच्छा लग रहा है, एंड एज अ डिस्क्लेमर हमारे ऐप पे लॉन्ग है, हमारे मेरी पर्सनल पोजीशन पे है, वो है ABFRL, आदित्य बिरला फैशन। ये इसके जो रोल ओवर के फिगर है वो बहुत अच्छा है। मार्केट वाइड लिमिट 65% है, मार्केट वाइड लिमिट मैं बोल रहा हूँ। सो 65% पोजीशंस हैं, लेकिन 95% रोल ओवर हुए हैं। और 95% रोल ओवर के साथ क्या हुआ है गाइस, स्टॉक जो है बहुत बड़े कंसोलिडेशन में से निकला है। अब 250 के ऊपर जब तक ये स्टॉक रहता है, मेरे हिसाब से 310 320 तक जाना चाहिए। तो अगले वीक में मैं इसको लॉन्ग ट्रेड करना चाहूँगा। इनफैक्ट मेरी पोजीशन है तो 260 के ऊपर जब तक है, मुझे ये वीकली चार्ट है, मुझे लगता है इसमें हम 280 290 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर सम रीज़न अगर ये 260 के क्लोजर मिले तो ख़रीदना चाहिए। 280 290 तक मेरे हिसाब से कंजर्वेटिव जाना चाहिए। इनफैक्ट अगर थोड़ा टाइम और दिया जाए तो 300 320 तक भी जाना चाहिए। अब एक और स्टॉक मैंने पहले भी डिस्कस किया था और अभी भी मुझे अच्छा लग रहा है, वो है चंबल फर्टिलाइज़र। लुक एट दिस ब्यूटीफुल चार्ट, बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रेकआउट है। मेरे हिसाब से 490 तक के हम लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये वीक में अगर पुल बैक आता है, मैं पोजिशनल ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, ये वीक में पुल बैक आता है 410 400 की रेंज में मिलता है तो लॉन्ग करना चाहिए। मुझे लगता है 460 480 तक ये जाना चाहिए। तो चंबल और आदित्य बिरला, ये दो स्टॉक मुझे अच्छे लग रहे हैं। UBL मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था और मुझे लगता है ये स्टॉक में और अपसाइड पेंडिंग है, 2300 तक का अपसाइड इज़ व्हाट आई एम लुकिंग एट। सो गाइज, बैंक निफ्टी 48,600 48,700 अपसाइड रेजिस्टेंस, नीचे में मुझे नहीं लग रहा है 47,600 के नीचे जाएगा। निफ्टी 22,650 700 अपसाइड रेजिस्टेंस, मुझे नहीं लगता उसके ऊपर जाना चाहिए। ICICI बैंक अच्छा है, मेरे हिसाब से 1,140 1,160 तक जाना चाहिए। लॉन्ग स्टॉक्स में आदित्य बिरला फैशन की डिस्कशन किया, चंबल का डिस्कशन किया, UBL का डिस्कशन किया। अब आने वाले वीक में देखते हैं मार्केट कैसा लगता है। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा ट्रिगर होगा कि अगर FI का सेलिंग रुकता है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी पोजीशन क्या है और व्हाट वुड यू लाइक टू ट्रेड नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच एंड विश यू अ ग्रेट वीक।